आइए सज्जनों, हम आज आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। मनुष्य एक नहीं बल्कि 9 प्रकार के भाग्य लेकर पैदा होता है। ये गरुड़ पुराण का कहना है। मनुष्य एक नहीं बल्कि 9 प्रकार के भाग्य लेकर पैदा होता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है और भाग्य क्या है। जब मोह माया बस मनुष्य अपने जीवन में अपूर्ण कर्मों को पूर्ण न कर सकने की लालसा लिए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो इस कारण उसको पुनर्जन्म पाने की प्रबल इच्छा पैदा होती है मनुष्य को, और वह फिर से संसार में जन्म ले लेता है। संभवतः इसी कारण मनुष्य अपने जन्म के समय उसके पूर्व जन्म से में संचित कर्मों का फल भाग्य के रूप में लेकर पैदा होता है। इसका भोग्य काल मनुष्य की स्वयं की कल्पना से कम अथवा ज्यादा मात्रा में भोगते समय वह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है कि वह किन किन कर्मों का फल भोग रहा है। यही प्रारब्ध है और इसी को हम भाग्य कहते हैं। इसी को हम भाग्य कहते हैं। मनुष्य जब अपने भाग्य फल को प्रत्यक्ष मन, बुद्धि, विचार और चित्त की सहायता से अपने शरीर द्वारा भोगने लगता है, तो वह स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा इन तीनों के वशीभूत होकर इस जगत के रंगमंच पर त्रिगुणात्मक कर्मों सात्विक, राजस और तामस पर आचरण करते हुए पूर्व निर्धारित कर्मों में अपनी बुद्धि और विचारों के अनुसार घटबड़ करता रहता है। अगले जन्म में भोगे जाने वाले कर्म फलों को भी वर्तमान जन्म में जाने अनजाने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संचित करता रहता है। ऐसे संचित कर्मों के समूह को ही हम भाग्य कहते हैं। तो ये हो गया पुनर्जन्म क्यों होता है और हमारा भाग्य क्या है। इसके बाद एक निश्चित समय पर वह माता के गर्भ में स्थित पिंड में जीवात्मा का प्रवेश कर अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए आता है। ये गरुड़ पुराण का कहना है। इस जीवात्मा द्वारा गर्भ पिंड में प्रवेश करने से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था पर पहुंचने तक भाग्य 9 मार्गों से आकर उपस्थित होता है और उसे अपने अदृश्य अगोचर कर्म बंधनों में कैसे और कितने प्रकार से बांध लेता है, इसका वह जीवात्मा एहसास भी नहीं कर पाती है। और यह भाग्य ही हमें पूर्व निर्धारित कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों को ही भाग्य के रूप में भोगता है और परेशान होने पर दोष भगवान को मढ़ देता है। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य एक नहीं बल्कि 9 प्रकार के भाग्य लेकर जन्म लेता है, और ये जो भाग्य है उसके जीवन की उन्नति और अवनति तय करते हैं मनुष्य की। तो ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार मनुष्य के 9 भाग्य होते हैं, जिनके कारक 9 ग्रह भी होते हैं। पहला भाग्य क्या है? स्वयं के कर्म, और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? शनि महाराज करते हैं, शनि ग्रह। और दूसरा भाग्य है वंश के कर्म, मतलब पितृपक्ष के कर्म, पिता के कर्म, और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं राहु ग्रह। और तीसरा भाग्य है माता के कर्म, इसका प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। फिर चौथा, पहले पितृपक्ष के हो गए थे, मतलब पूर्वजों के हो गए थे। अब चौथा जो है पिता के कर्म जो है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। 5वां है पत्नी का कर्म, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र। 6ठा है संतति कर्म, मतलब बच्चों के जो कर्म हैं वो, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु महाराज, गुरु ग्रह। 7वां है बाह्य देव, मतलब कुल देवता कह सकते हो आप, वो, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं बुध। 8वां है ग्रह देव, मतलब स्थान देवता, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल। और 9वां भाग्य है वंश के कर्म, मतलब मातृपक्ष के जो कर्म हैं, माता के वंश के, मतलब नाना नानी के पक्ष के, उसका प्रतिनिधित्व करता है केतु। इस तरह से हमारे 9 भाग्य होते हैं।
तो जिनको हमें भोगना पड़ता है। तो पहला भाग्य क्या है उसका हम थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करेंगे। पहला भाग्य, जीवात्मा ने पिछले जन्म में कितने शुभ और अशुभ कर्म किए, उनका हमें कितना शुभ और अशुभ फल इस जन्म में भोगना है या भोग रहे हैं, इसका निर्धारण हमारी जन्म पत्रिका में शनि की शुभ और अशुभ स्थिति तय करती है। यानी जीवात्मा अर्थात मनुष्य का प्रथम भाग्य का नियंत्रण शनि के हाथ में है। शनि की कृपा से प्राप्त करने के लिए हम अच्छा कार्य करें और हमारे सत्कर्म ही हमें भाग्यशाली बनाएंगे। ये पहला तरह का भाग्य हो गया। दूसरा भाग्य है वर्तमान जन्म में वह जीवात्मा मनुष्य जिस वंश में जन्म पाती है उस वंश में हमारे परदादा, दादा, पिता आदि पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो द्वितीय भाव का नियंत्रण जो है राहु के हाथ में है और राहु की कृपा पाने के लिए हमको दादा दादी और पूर्वजों का सम्मान दें और उनका जो भी उनका सम्मान है, जो भी उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है वो हम पूरा करें, श्राद्ध वगैरह जैसे, क्योंकि उनका भी ब्लड हमारे ब्लड में हमारे शरीर में जो है वो ब्लड सब लोगों का होता है, माता का, पिता का, दादा का, परदादा का, नानी का, नाना का, ये सब। तो इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा भाग्य, माँ के पूर्व जन्मों के कर्म दोषों से संतान को कष्ट का योग होने पर उसका भाग्योदय नहीं हो पाता है। माँ के पूर्व कर्म के अनुसार सुख भोग का योग है तो संतान का भाग्योदय होता है। तीसरे भाग्य का नियंत्रण चंद्रमा के हाथ में है और तो हम चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा की कृपा पाने के लिए हम माँ को सम्मान दें और उनकी सेवा करें। चौथे तरह का जो भाग्य है वो क्या है? तृतीय भाग में माँ के संबंध में वे ही मापदंड पिता के बारे में। चौथा भाग्य जो पिता के बारे में, इस भाग्य का नियंत्रण सूर्य के हाथ में है। तो सूर्य की कृपा प्राप्त के लिए पिता को सम्मान दें और उनकी सेवा करें तब सूर्य की सेवा कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए। पांचवा भाग्य है वो पूर्व जन्म में यदि किसी स्त्री या पत्नी को हमने कष्ट दिया है तो इस जन्म में पत्नी से कष्ट प्राप्त हो रहा है। यदि पूर्व जन्म में उचित सम्मान दिया है तो विवाह होते ही हमारा भाग्योदय हो रहा है। इस भाग्य का नियंत्रण शुक्र के हाथ में है, इसलिए शुक्र की कृपा प्राप्त के लिए पत्नी को सम्मान दें, उसे धोखा न दें और उसके प्रति समर्पित रहें तथा शुक्र की उपासना करें, शुक्र ग्रह की। छठा भाग्य है मनुष्य संसार में रहते हुए यहाँ की स्थिति और जरूरत के अनुसार सब कुछ करता है। वह खूब धन कमाता है, उसके बल, बुद्धि और पराक्रम से समाज प्रभावित होता है। कई बार घर में संतान विशेष के गर्भ में आने से परिवार के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, कई बार घर का पतन शुरू हो जाता है। छठे भाग्य का नियंत्रण गुरु के हाथ में है, यानी जो संतत के जो कर्म हैं वो गुरु ग्रह के हाथ में होते हैं, तो गुरु के हाथ में है। गुरु की कृपा पाने के लिए संतान को हम संस्कारी बनाएं और गुरु बृहस्पति देवता की उपासना करें। सातवां भाग, संगत के प्रभाव से विवेकी सज्जन व्यक्ति का भी पतन हो जाता है, जबकि निठल्ला व्यक्ति भी अच्छे लोगों की संगत पाकर उन्नति प्राप्त कर लेता है। ऐसे भाग्य को हम संगत भाग्य कहते हैं। इस भाग्य का नियंत्रण बुध के हाथ में है। बुध की कृपा प्राप्त के लिए अच्छी संगत में रहें और दोस्तों को कभी धोखा न दें। यानी ये सातवें तरह का भाग्य है। यानी हम इसमें कुल देवता की अपने की पूजा भी कर सकते हैं, उससे भी हमें लाभ प्राप्त होगा। आठवां भाग्य है जिस घर में परिवार रहता है उस भूमि अथवा घर के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही भाग्य का प्रभाव रहवासी पर पड़ता है। इस भाग्य का नियंत्रण मंगल के हाथ में है, यानी भूमि और घर के अनुकूल, यानी हमें हमारा जो है स्थान देवता, ग्रह देवता इसे कह सकते हैं, वो है। तो हमें इस भाग्य का नियंत्रण मंगल के हाथ में है। मंगल की कृपा पाने को हम अपने घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, साफ रखें, उसे विध्वंसक और षड्यंत्र आदि गतिविधियों से दूर रखें और अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि के लिए भी कृतज्ञ रहें और मंगल की उपासना करने से इस भाग्य की में वृद्धि की जा सकती है। नौवां भाग्य,
जो मापदंड द्वितीय भाग्य में दादा और परदादा के संबंध में हैं, वे ही मापदंड नाना परनाना आदि के बारे में भी है। इस भाग्य का नियंत्रण केतु ग्रह के हाथ में है। केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने ननिहाल पक्ष के पूर्वजों नाना परनाना को हम सम्मान दें और उनके जो मांगलिक कार्य हो रहे हैं उसमें हम सहायता करें, उन्हें सम्मान देते हुए। तो इससे हमारी जो है वृद्धि होगी नौवे भाग्य को की कृपा प्राप्त करने के लिए, और केतु की उपासना इसमें की जा सकती है, इससे हमें लाभ होगा। तो यही इस तरह के जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, वो हमारी सफलता और मोक्ष का यही मूल है। यही आध्यात्म है, ज्योतिष का यही सूत्र भी है, आध्यात्म भी है कि हम जो सत्कर्म करें उससे ही हमें लाभ होगा, उपासना करें उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। ओम इति श्री परमात्मने नमः। अगर कृपया आपको हमारा ये जो 9 भाग्य वाला वीडियो ऑडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सकें। और पुनर्जन्म क्या होता है, भाग्य क्या होता है, 9 प्रकार के भाग्य क्या होते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और लोग इससे पूरा लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय इति।